नमस्कार, ये नई लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। नवरात्र के अंतिम दिन नवमी पर मां विंध्यवासिनी के धाम में भक्तों को मां सिद्धिदात्री के दर्शनों का लाभ मिला, जिसमें मां की झलक पाने के लिए भक्त मंगला आरती के बाद उमड़ पड़े। तो वहीं विंध्यवासिनी का ये मनमोहक स्वरूप था। इसी के साथ ही मां के मंदिर में भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए थे। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा विंध्याचल में भगवती के 9वें स्वरूप के रूप में सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और आप सभी जानते हैं सिद्धिदात्री की पूजा करके भक्त अपनी उन समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने का काम करता है, उस समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का काम होता है भगवती के इस दरबार में आकर के कि सिद्धिदात्री की पूजा करके भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मेधावी खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी के बयान पर उनका आड़े हाथों लिया, तो वहीं राहुल गांधी की सोच पर भी सवाल उठाया। बांदा पहुंची साध्वी ने यहां खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लगा, बच्चों के अंदर भी प्रेरणा आती है, पढ़ने में उत्साह बढ़ता है। जो बच्चे प्रतिभा से निकलते हैं तो दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे ही सम्मान मिले। तो ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर भी उत्साह बढ़ता है और पढ़ने में उनकी रुचि भी होती है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। साथ में मुहर्रम पर बांदा में जुलूस निकाला गया, जिसमें देर शाम तक मातमी जुलूस इमाम बाड़ों तक पहुंचा। तो वहीं लोगों ने इसमें हुसैन की शहादत पर मातम किया। बांदा पुलिस ने लाखों की बड़ी चोरी का खुलासा किया है। तो बताते हैं कि 6 माह पूर्व बीजेपी नेता के सराफ बेटे के हाथ तिनवारी में वारदात कर लाखों के जेवरों पर हाथ साफ किया गया था, जिसमें पुलिस की किरकिरी भी हुई थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आगरा के थाना अजनेरा के किरावली रोड पर एक युवक घायल अवस्था में मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल पहुंचे परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की बात कहते हुए जमकर हंगामा काटा। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में टीचर द्वारा शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। दरअसल कस्बे के एक स्कूल में कक्षा 3 के छात्र तन्मय को उसकी टीचर ने सैंडल की माला पहनाकर स्कूल में घुमाया। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वो स्कूल जूते की जगह सैंडल पहनकर गया था। अपने साथ हुई इस घटना के बाद तन्मय सदमे में है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग की है। रामपुर की बिलासपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो वहीं उसके पास से 1 किलो अफीम के साथ मोटरसाइकिल बरामद की है। तो वहीं आरोपी बरेली के अलीगंज से इसको 50,000 रुपए किलो में खरीदता था। इसको नया गांव के जंगल से पकड़ा गया है। इसके पास से करीब 1 किलो अफीम बरामद हुई है और एक मोटरसाइकिल जिसके कागज इसके पास नहीं है वो बरामद हुई है। मोहाबा में विचित्र बुखार से जहां सैकड़ों लोग ग्रसित हैं, तो वहीं इसकी चपेट में आकर अभी तक दर्जनों लोग मौत की नींद सो चुके हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा जानकर भी अनजान बना हुआ है। ऐसे में जब सीएमओ साहब को मीडिया से अवगत कराया गया तो उन्होंने संज्ञान लेकर टीम भेजने की बात को कहा। वहीं सीएमओ साहब खुद भी बुखार से ग्रसित हैं। इस बुखार में आंखों से पानी आता है, शरीर लाल हो जाता है, बहुत तेज बुखार आता है, 3 से 5 दिन रहता है, जुकाम होता है, शरीर का हर अंग दर्द करता है, पीठ दर्द करती है, जोड़ दर्द करते हैं। इलाज का सबसे आसान तरीका है रेस्ट, क्योंकि वायरस के द्वारा शरीर का हर अंग, हर मांसपेशी इस अफेक्टेड है। आप रेस्ट लेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे तो बुखार की समय सीमा आगे बढ़ जाएगी। नवरात्र के आखिरी दिन जम्मू के मंदिरों में भारी भीड़ है। माता के मंदिरों में लंबी कतारों में लगकर लोगों ने मां के दर्शन किए। उधर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जम्मू में अत्याधुनिक तकनीक से लैस असेंबली कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। हालांकि पिछले कई सालों से काम काफी धीमी गति से चल रहा था, लेकिन सूबे की पीडीपी बीजेपी सरकार ने काम जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। 166 करोड़ की लागत से बनने वाला असेंबली कॉम्प्लेक्स 2018 तक सरकार को सौंप दिया जाएगा। जम्मू में को-फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और वन विभाग के सौजन्य से 6ठी बार जम्मू मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी वन विभाग के मंत्री चौधरी लाल सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन आजकल के माहौल के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से युवाओं को नई दिशा दिखाई जा सकती है। नवजोत कौर सिद्धू के इस्तीफे के बाद भाजपा अमृतसर प्रधान राजेश हनी ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू के आरोप बेबुनियाद हैं। सिद्धू दंपति को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि इनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन इन्हें किसी राजनीतिक दल में जगह नहीं मिलने वाली। भाजपा से अलग होकर उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है।
नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पंडालों को पहले की तरह सजाया गया है, तो वही शहरी क्षेत्र में 100 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, तो झांकियों को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वही दशहरा पर इसको लोग विसर्जित करते हैं। नवरात्रि के मौके पर गुजरात की संस्कृति जैसे सूर्य नगरी पर उतर आई हो, तो ऐसा नजारा यहाँ देखने को मिला। तो वही लोक धुनों पर लोग नाच गा कर इस पर्व को उत्साह के साथ मना रहे हैं। सिरोही की जवाल में सचियाब माता मंदिर में चामुंडा गरबा मंडल की ओर से मंदिर परिसर को भव्य और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। वहीं यहाँ गरबा महोत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें बाहर से आए कलाकार गुजराती और मारवाड़ी गरबा की प्रस्तुति देते हैं।